अंतःकरण यानी कि जो आप ज्ञान ले रहे हैं उसको धारण करेंगे। ज्ञान किताबों में नहीं है। किताबों में अगर आप इस ज्ञान को पढ़ेंगे और किताबों में रह गया तो उस ज्ञान का क्या फायदा। अगर उसे धारण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो असली शांति वहां से आएगी ना आपकी। अगर हम मुंह से ओम शांति बोलते रहे तो उससे शांति नहीं आती। हाँ, सुबह से शाम तक ओम शांति बोलते रहते हैं और जब मेरे पास हैं स्टूल पर बैठते हैं तो सबसे शांत लगते हैं उस टाइम पर। तो ऐसी ओम शांति बोलने से क्या फायदा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कौन सा धाम होगा? सनातन परम धाम। परम धाम कौन सा होता है? सब धामों से ऊपर ईश्वरीय धाम परमात्मा का। ठीक है, कब होगा? जब हम उसकी शरण में आएंगे तो हमें हर तरीका से शांति मिलेगी और हमें परम धाम और सबसे बड़ी कुर्सी मिलेगी, जो परम आसन भी मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं लज्जा भय मान बढ़ाई आसक्त को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति सर्वत्र समझना, अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। समझ गए ना परमात्मा की शरण क्या होती है? ये है। अब वो कहते हैं इस प्रकार इस गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कहा है। वो कहते हैं अर्जुन देखो, आज वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या, कौन सा ज्ञान है? गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कि अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे करना। वो उन्होंने हमें पढ़ा दिया इस ज्ञान को, हमने इसको औरों को बता दिया, सेवा कर दी। अब वो कह रहे हैं कि ये अति गोपनीय ज्ञान है और इस ज्ञान को मैं तुझे है ना गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है ये बता रहा हूं। अब तू इसे सुन और विचार कर, फिर जैसा तेरा मन करे वैसा करना। देखो एक चीज बता दूं, सनातन धर्म में अपनी इच्छा के अनुसार सात्विक तामसिक राजसिक वो गुण पढ़ाए गए, बाकी जीवन अपना स्वतंत्र है कि इंसान अपने आप स्वतंत्रता से जिए। और धर्मों में क्या होता है, और कई जगह और पंथों में क्या है, वो कहते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं मानेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुझे नरक में डाल दूंगा, तुझे कहाँ ये होगा, अगर तू अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो वहां डराते हैं। हमारे धर्म में डर नहीं है, इस धर्म में निडरता है। ये धर्म किसी को डराता नहीं है। ठीक है, कुछ धर्मों में क्या होता है डराना। अगर उनके शास्त्रों को पढ़ो वहां पर तो वहां इतना डर होगा कि अच्छा इंसान दहशत में आ जाएगा। और उन शास्त्रों को जब बचपन में बच्चों को रट्टे लगवाए, ऐसे झूम के बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, तो वो तो दहशत में रहेंगे ना। वो भाई वो अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी रहे, उन्हें कठपुतली बना दिया जाता है। सनातन धर्म में खोल दिया जाता है। सनातन धर्म में इंसान अपनी मर्जी से जीवन जीता है। वो कहते हैं कि ये अति गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूं और ये रहस्यपूर्ण ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, अब जैसा तू चाहता है वैसा करना। वो तो नहीं रोक रहे। अब वो कह रहे हैं संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। वो कह रहे हैं और सुन, मैं तुझे बताता हूं कि और गोपनीय क्या है। तू मेरा अतिशय प्रिय है, यानी कि हम परमात्मा के बहुत प्रिय है। देखो एक चीज बताऊं, इस ज्ञान को सभी नहीं सुनते। भाई इस संसार में कितने सारे लोग हैं, सभी थोड़ी सुनते हैं। इस ज्ञान को वही सुनेगा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि इस ज्ञान को कभी नहीं, और जिस उम्र में कृपा आएगी, अगर उसे इसी ज्ञान को अगर हमें मिलता तो बचपन से क्यों नहीं मिला? क्योंकि कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर बचपन से नहीं होगी। अब हमारे ऊपर कृपा है, उन्होंने हमें पकड़ लिया, ज्ञान बता रहे हैं। तो इस गीता के ज्ञान को हर इंसान को ऐसे नहीं मिलता। तो वो कहते हैं, क्यों वो इसी चीज को कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। क्या कह रहे हैं परम हितकारी? क्योंकि ये जितने वचन हमें वो बता रहे हैं, हम कौन है? अर्जुन। अर्जुन कौन होता है? अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जन करने वाला, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, अर्जन करने वाला, उसी को अर्जुन बोलते हैं। तो जो गीता के ज्ञान को सुन रहा है वो सभी कौन है? अर्जुन। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये हे अर्जुन
तुम मेरे सबसे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, हर एक को नहीं बताता। आगे वो क्या कहते हैं, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। बोले तू अपने मन को मेरे अंदर रखना। बोले तू क्यों इधर उधर घूम रहा है कि मैं इसे पूज लूं, उसे पूज लूं, उसे पूज लूं। वो कह रहे हैं तू मुझे ध्यान करना, तू मेरा पूजन करने वाला ना हो ना, तू मुझको प्रणाम करना। अरे तुझे दुनिया से प्रणाम करने से क्या है, तू बोले मुझे प्रणाम कर। क्योंकि जितने देवता हैं, जितने और धर्म हैं, सारे किसे पूजते हैं? परमात्मा को, बाबा को, शिव को, सुप्रीम पावर को, शक्ति को। ठीक है, तो सारे के सारे धर्म पूजते हैं ना शिव को, सुप्रीम पावर को। तो वो कहते हैं कि तू मुझको प्रणाम करना, ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा, यानी कि मेरी शक्तियां मुझे प्राप्त होने का मतलब है, अगर उन्हें प्राप्त होंगे तो उनकी सारी शक्तियां हमारे पास होंगी। जब भी शक्ति धारण करेंगे, हम उनको याद करेंगे, उनको पूजा करेंगे, उनका प्रणाम करेंगे, तो उनकी शक्तियां हमें डायरेक्ट मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि सभी देवताओं के पास क्या है? शिव शक्ति है भाई। भगवान वो जो था, जो धनुष था जो भगवान राम ने तोड़ा था, वो कौन था? वो भी शिव का दिया हुआ था ना। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र भी तो शिव का